सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर बेटा दोनों चीज अच्छी से हो रही है सभी को तो जल्दी से यस यस लिख दो और हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, राइट। बहुपद चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी बहुपद के अंदर बेटा पद क्या होता है ना, और पद में समान पद क्या है, असमान पद क्या है, फिर हमने उनको गुणनखंड करना देखा था। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था बच्चा कि गुणनखंड करने के बाद कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, राइट। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा संख्यात्मक गुणांक पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद बेटा हम आपकी 9th क्लास का चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रूल्स की बात करूं तो बेटा वही रूल है जो हमारी रोज की क्लास में होते हैं, है ना, कि अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है, वो आपकी ही क्लास डिस्टर्ब करता है, फिर आप ही को नहीं समझ आ पाता, राइट। और जब भी मैं कह रही हूँ यस और नो में आंसर कर दो या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाते हो इन कॉल मैसेजेस में और बहुत अच्छे से मैसेज कर देते हो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अपना कोई भी डाउट है, लंबा डाउट है, अनम्यूट करो, पूछ लो, लेकिन पूछना जरूरी है। अगर कोई डाउट है तो ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज एक जो डाउट है ना बेटा अगले वाले कॉन्सेप्ट में वो बेजार डाउट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं अगर पोल की बात नाम था अवांशी जुड़ रही है, जान भी जुड़ रहे हैं। तो माइक को बंद कीजिए। आपका माइक ऑन है। शरवण की आईडी से जो बच्चा है बेटा माइक ऑन है आपका। ठीक है। पोल की बात करें बेटा, पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है, क्योंकि हम उसी से समझ पाते हैं कि आपको कितना समझ आ रहा है। क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो सही लगता है वो दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो सभी बच्चे कि कहाँ आपका माइक अननेसेसरी ऑन ना हो। मुझे पता है बेटा गलती से भी हाथ लग जाता है, बट थोड़ा अलर्ट रहिए क्लास के दौरान। ठीक है। माइक को बंद ही रखिए अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। चलो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम पहले। देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक मान लो मेरे पास बीजीय व्यंजक है। ठीक है। मेरे पास एक ये बीजीय व्यंजक है बच्चे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मान लो मैं कोई बीजीय व्यंजक ले रही हूँ, 3y3 प्लस y2 प्लस में 25। ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैंने आपसे पूछा कि चर क्या है, अचर क्या है, तो बोल हर्ष की आईडी से बेटा प्लीज आप लोग मुझे मजबूर मत करो, इतनी सारी क्लासेस हो चुकी है हमारी, सबको रूल पता है बेटा। ठीक है। आप सभी को पता है अगर मैंने आपसे पूछा अचर क्या है इसके अंदर, हमने पहली बार लगाई है क्लास। ठीक है पहली बार लगाई है, ठीक है। हाँ जी। ओके सो बेटा अगर पहली बार लगाई है मतलब आप इवनिंग में आते हो, 8 8:30 बजे वाली क्लास में जाते हो। ठीक है। चलो जितने भी मेरे नए बच्चे आए हैं वेलकम। ठीक है। बट बेटा हमारे हर क्लास के ना कुछ रूल होते हैं, जैसे आप क्लास के हैं वैसे ही यहाँ के भी हैं। तो आप लोगों को अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है। बीच में डाउट है, जब मैं पूछती हूँ कोई डाउट है या नहीं, चैट में लिख दो, नहीं तो आप फिर अनम्यूट करके बुक करो। बीच में आप लोग अनम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब होती है और बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। जितने भी नए बच्चे आए हैं प्लीज बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट करो। ठीक है। बाकी मैं डाउट सबके लूंगी। ठीक है। चलो अभी मैं बता रही थी बेटा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है। बीजीय व्यंजक हमने देखा था, देख चुकी हूँ कि बीजीय व्यंजक क्या है। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ से नहीं आ रही बेटा आवाज? फोन में आपकी आवाज नहीं आ रही। कैसी मतलब क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आप बोल रहे हो जो कुछ सुनाई नहीं दे कुछ रहा। भी सुनाई नहीं दे रहा बेटा। नो तो मैम। फिर जो मैं बोल रही हूँ उसका रिप्लाई कैसे कर पा रहे हो आप? हमारी आवाज आपके पास जाती है मैम, वरना आपकी नहीं आती। तो फिर मैं जो बोल रही हूँ उसको कैसे सुन पा रहे हो बेटा? ये देखो दूसरे फोन में मैम 2 फोन ले रहे हैं, एक मेरी बेबे ले रही है, एक मेरी बेबे की फ्रेंड ले रही है। बेटा सो ऐसा करो, लीव करो और फिर ज्वाइन करो। ठीक है। ओके मैम। हाँ
कौन से स्कूल के हो बेटा? हर्ष गोयत की आईडी से जो बच्चा है, कौन से स्कूल के बच्चे हो बेटा आप? मैम बेलर खास से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैम। लोकेशन बताओगे एक बार? बेलर खास से मैम। कौन से? बेलर खास से। बेलर खा। हाँ जी। ये तो कोई स्कूल आई थिंक नहीं है। स्कूल आपके पास बापोरा के हो या लाहौरी जाटू के हो एरिया के, या बुराक के, या फिर बावरा के हो? क्या मैम? मैंने 4 स्कूल के नाम बोले बेटा, इनमें से कौन से स्कूल के आप? बापोरा के हो, लोहारी के हो, बुराक के हो, या फिर पावरा के हो? मैं थोड़ा नाम सकती हूँ। निर्वाणा के पास बेलर का गांव नहीं, उस स्कूल से हैं। ठीक है, इससे पहले कौन से बैच में ले रहे थे बेटा क्लास? कहीं नहीं ले रहे थे मैम, पहली बार आपके पास ही लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं। जितने नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, वेलकम बच्चों। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, बस थोड़ा रूल्स को फॉलो रखना। ठीक है, चलो अभी हम बात कर रहे थे बच्चे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या है आप सभी को पता है, जिसके अंदर आपका चर भी होता है, अचर भी होता है, और कोई ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं भी होती हैं। राइट, ये हमने देखा था। तो अगर मैं बात कर रही हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूं कि अगर एक बीजीय व्यंजक है, इसमें चर क्या है? ठीक है, एक बीजीय व्यंजक है, इसमें चर क्या है? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे, बताओ जरा चैट सेक्शन में, इसमें चर क्या है और अचर क्या है? जल्दी से बता दो मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे, सबको पता है चर और अचर पढ़ा है हमने। चर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं होता है। अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर होता है। जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी। ठीक है, अचर तो मैम 25 और 3 है। हाँ और जी, चर y की 3 और y की 2। हाँ, अब यहाँ पर मिस्टेक कर दी ना बेटा। अचर मैंने आपको क्या बताया था? जो हमारी संख्या होती है। ठीक है, जो हमारी संख्या होती है उसे हम अचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या तो बेटा सिर्फ एक यही है ना, 5 5 ही है ना, जिसमें चर कोई नहीं है, तो इसे हम अचर करेंगे। संख्या जिसका मान स्थिर होता है, चेंज नहीं हो सकता। और चर क्या है? यहाँ पर सिर्फ y है, क्योंकि एक ही इंग्लिश अल्फाबेट है ना, सिर्फ y है। बस y दो अलग तरीकों से है, एक y की घात 3 है और एक y की घात 2 है। ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ आया है या नहीं कि चर क्या होता है और अचर? चर क्या है? यहाँ पर जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स वाले लिखे होते अचर तो मैम 3 भी है। नहीं मैम बेटा, 3 भी है अचर तो। नहीं नहीं, अचर 3 नहीं है। जो 3 है वो संख्यात्मक गुणांक है। कभी भी किसी अचर के जो चर के जो आगे वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। यस मैम, ओके। ठीक है, यही मैंने बताया भी था कि आप लोग गलती मत करना अचर के अंदर और संख्यात्मक गुणांक के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि बेटा अचर क्या है इस बीजीय व्यंजक में और संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो बेटा संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर क्या है? जैसे मैंने पूछा y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक है, तो आपने बोला मैम 3 है। अगर मैंने पूछा y का क्या है, तो आप y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक पूछोगे तो इसके आगे क्या है? सिर्फ 1 है ना, तो आप बताओगे मैम 1 है। ठीक है, और अचर पूछो तो बेटा अचर तो 25 है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैम एक बार और बताना। एक बार और बताओ। ओके, देखो मैं ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। ठीक है, देखो मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा 3m + 5। ठीक है, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है जी। हर्ष की आईडी से मैं जितने भी नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, मैं आज आपके साथ लीनियंट हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारे कुछ रूल्स है, अदरवाइज मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है, क्लास अच्छे से लोगे बहुत अच्छा रहेगा, आपको सब समझ आएगा। डाउट है पूछो, लेकिन ऐसे मत करो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी प्लीज। ठीक है, चलो अभी मैंने बता दिया बच्चे बीजीय व्यंजक क्या है हमारा, 3m + 5। ठीक है, 3m
प्लस 5 है। अब मैंने इसमें बेटा आपसे पूछा कि बच्चा बताओ इसमें m का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे m का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो आप ठीक है, आप m में जाओ, m वाले पद पे जाओगे, 3m पद है। अब इसके अंदर m के आगे क्या है बेटा, 3 है ना, तो आप कहोगे मैम 3 संख्यात्मक गुणांक है m का। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा बताओ बच्चे अचर क्या है, अचर क्या है, इसमें अचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम 5 अचर है। मैंने बोला चर क्या है, तो आप बोलोगे मैम 3m इसमें चर है, सॉरी m इसमें चर है। मैंने कहा ठीक है, इसमें बताओ पद कितने हैं, तो आप कितने पद बताओगे, एक पद, दो पद, यस 2 पद है इसमें। बहुत बढ़िया, कौन कौन से पद है, 3m और 5। ठीक है, यही अब तक हमने सब पढ़ा है बेटा। अब बता दो जरा, किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है सबको? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है बेटा, मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, होमवर्क का हम बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो मान लो बेटा मेरे पास एक संख्या है 3x की घात 2 है ना, y प्लस 5। अब मैंने पूछा x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताओ। चलो जल्दी जल्दी बता दो, चैट सेक्शन में सभी बच्चे, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा इसका, x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक। जल्दी जल्दी सबका आना चाहिए आंसर मेरे पास। x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बता दो जरा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आप गए x की घात 2, उसके आगे कितना है बेटा, 2 है ना, तो आपने देखा 3x की घात 2 है ना, इसके आगे क्या है, 3 है ना, तो 3 हुआ। अच्छा मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि आपसे मैंने x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक पूछा है ना, तो बहुत बच्चे इस 2 को लिख देते हैं, ये 2। ठीक है, ये घात होती है, पावर होती है, इसको नहीं बताते हैं। उसके आगे वाला जो नंबर लिखा होता है बेटा, वो होता है संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, उसके आगे वाला नंबर आपका संख्यात्मक गुणांक होता है। चलो एक और बताओ, y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, जल्दी से बता दो, y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। यस, आपने देखा y वाले पद पे गए, इसमें y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो आप बोलोगे मैम 1 है। ठीक है, अगर बेटा यहीं पे मैंने बीजीय व्यंजक कुछ ऐसा लिखा होता, बताओ मुझे, मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा, मैंने लिखा बेटा बीजीय व्यंजक 3x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 5। ठीक है, अब मैंने इसमें पूछा x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताओ। चलो बताओ जरा, x की घात का 2 का संख्यात्मक गुणांक। सबका आना चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, आप गए x की घात 2 वाले पद पर, ये पद है माइनस x की घात 2, यानी कि इसके आगे क्या आएगा, 1 है, लेकिन माइनस भी है ना, तो बेटा -1 होगा। ठीक है, मैंने हमेशा बताया है जब पद लेते हैं माइनस है अगर उनके बीच में, तो माइनस पूरा पद जाता है। तो आपने पूरा पद लिखा माइनस x की घात 2, इसलिए -1 पूरा आएगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो। जिसको डाउट है वो नो लिख देना और मुझे बता देना। ठीक है, नो लिख दो, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी अगर किसी को डाउट है तो। ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक के अंदर आपका किसी भी चर के लिए अगर हमें संख्यात्मक गुणांक देखना है तो हम कैसे देखते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? और बेटा ये चीज याद रखना, अचर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अचर क्या होता है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नंबर होगा ना, संख्या होगी, वो हमारा अचर होता है। तो ये कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अचर और संख्यात्मक गुणांक में। चलो एक क्वेश्चन पूछ लूं, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो। ओके ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा -z प्लस में 3y की घात 2 में, ये वाला आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसमें आपको y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताना है, पोल के अंदर बताना है, संख्यात्मक गुणांक बताना है। ठीक है, इसका आपको संख्यात्मक गुणांक बताना है y की घात 2 का। कहाँ बेटा, पोल में जाओगे, पोल में जाके करोगे। चलो जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, आराम से करो।
ठीक है, बीजीय व्यंजक। चलिए करिए सभी बच्चे। मैम वेरी गुड। अच्छा आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार हम कि आसान वेरी गुड वेरी गुड। जिन जिन का हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं आराम से कीजिए। देखो अब मैं एक मिनट, बच्चे ना जल्दबाजी करते हो आप लोग, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आराम से करो। उसने y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक पूछा है, उसने पद नहीं पूछा है। पद में हम हेलो मैम, हेलो मैम। बेटा एक मिनट आप एक मिनट रुको। मैं सबसे पहले ही बोल रही हूँ संख्यात्मक गुणांक बताना है, पद नहीं बताना है, संख्या बतानी है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम मैसेज नहीं भेजा जा रहा आपके पास। बेटा मैसेज बंद होते हैं, इससे ना हम मैसेज नहीं बोलते। जब मैं बोलती हूँ पोल में आंसर करना है ना, तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे देखो 3 डॉट दिख रहे हैं, हाँ मैम, है ना, उस पे दबाओ। दबा दिया मैम। वहां पर एक्टिविटी लिखा आ रहा है लास्ट में, सबसे लास्ट में एक बॉक्स सा खुल के आया होगा, एक्टिविटी लिखा आ रहा है, लास्ट वाला देखो, सबसे लास्ट में। हाँ मैम, खुल गया। उसको दबाओ, एक्टिविटी को दबाओ। दबा दिया मैम। उसके बाद एक ना पोल लिखा आया होगा 1 एक्टिव करके, बिंदु डॉट बिंदु आ रही होगी, उसे दबाओ। हाँ मैम, उसे दबा दबाओ। दिया मैम। उसके बाद दबा जो दिया। ABCD में से जो आंसर आपको ठीक लग रहा है वो दबा के वोट कर दो। वहां आप ऐसे करते हैं हम पोल, ओके मैम। ठीक है। और जब भी पोल चलेगा बेटा चैट बंद होता है, ठीक है। ओके मैम। ठीक, चलो म्यूट कर लो। बाकी बच्चे करिए जरा सभी। सबका आंसर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी करो सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड बेटा। -z प्लस 3y की घात 2, इसमें आपको y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताना है बेटा। y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताना है, ठीक है। चलो करो जरा सभी बच्चे। ओके वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी जल्दी कर दो, फिर हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। यस डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 वेरी गुड, 3 2 डन मैम। 1 0। पोल को करते हैं बंद, और अब बेटा हम चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। देखो मैंने गई, y की घात 2 वाला पद कौन सा है, y की घात 2 है, ठीक है। ये तो बेटा हमारा क्या हुआ, y की घात 2, 3y की घात 2 संख्यात्मक गुणांक हुआ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसके आगे वाला जो नंबर होता है यानी कि 3, उसको लेना है, वो आपका संख्यात्मक गुणांक है। और जिस भी बच्चे ने 3y लिखा है बिल्कुल गलत है। तो बेटा ये चीज ध्यान रखा करो, जिस भी बीजीय व्यंजक का पूछा है संख्यात्मक गुणांक, जिस भी चर का आपका पूछा हुआ है संख्यात्मक गुणांक, उसके आगे वाली होती है संख्या। मान लीजिए उसने y की घात 2 का पूछा था, तो आप y की घात 2 में देखोगे यहाँ पर क्या है, 3 है ना, तो आप बोलोगे मैम 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने मेरे बच्चों ने किया था बिल्कुल करेक्ट था। चलो अभी मुझे बताओ ये क्लियर है सभी को, यस और नो? यस मैम। यस और नो, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी आना चाहिए सबका आंसर, यस और नो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ? यस मैम। गुड गुड, यस मैम, एक पूछ क्वेश्चन लो। और ले लूं? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x प्लस y, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने बोला है y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक बताना है, ठीक है। मैं गुणांक लिख रही हूँ, संख्यात्मक गुणांक और गुणांक का मतलब सेम ही है। y की घात 3 का गुणांक क्या होगा, ठीक है। सेम बेटा वही आंसर करना है पोल में जाके, ठीक है। चलो अच्छा जल्दबाजी नहीं, y की घात 3 ढूंढो पहले पूरे बीजीय व्यंजक में कहां पर है, और उसमें जाके चेक करो कि उसका आगे वाला नंबर क्या है, ठीक है। वो होता है संख्यात्मक गुणांक। चलिए सभी बच्चे करेंगे। मैम। वेरी गुड।
ठीक है, मैम। वेरी गुड। बेटा ध्यान से आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड बेटा। अभी हमने देखा y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? y की घात 3 बेटा, डन मैम। वेरी गुड बेटा। पहले y की घात 3 वाला पद देखो कहां पर है, डन यहाँ पर है ना। अब इसमें देखो y की घात 3 के आगे वाला कौन सा नंबर है? मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बच्चे। आप लोगों को अभी जब मैंने पूछा था समझ आया सबने? यस मैम समझ आया। फिर इतने वेरिएशन में आंसर क्यों कर रहे हो? आपका तो आंसर बिल्कुल क्विक आना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं अगर बेटा डाउट है तो। ठीक है, वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो करिए जरा सभी बच्चे जल्दी जल्दी। मैं आपको 5 सेकंड और देती हूँ, और जो बच्चे बच्चे जल्दी जल्दी करो बेटा, सबका आंसर डन चाहिए। मैम। y की Done, ma'am. घात 3, वेरी गुड बेटा। y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। ठीक है, 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मुझे एक बात बताइए आप लोग, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी पद होता है y की घात 3 है ना, माइनस y की घात 3 है ना, इसका अगर मैं गुणनखंड करूं तो क्या बनेगा? -1 गुना y गुना y गुना y। तो इनके आगे वाला नंबर क्या हुआ? -1 हुआ ना, तो -1 यानी कि ए ऑप्शन होगा। कई बच्चे -3 लिख रहे हैं, काफी सारे बच्चे 3xy लिख रहे हैं। बेटा जिस भी y का पूछा है, यानी इसमें y की घात 3 का पूछा है, तो उसके आगे वाला नंबर हमारा क्या होता है? संख्यात्मक गुणांक होता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, ये जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है बहुत सारे बच्चों को यस मैम। नहीं, काफी बच्चों ने बहुत आंसर गलत किया है। चलो यस मैम। अभी हम लेते हैं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखो मान लो मेरे पास, बेटा माइक किसका ऑन है प्लीज बंद रखिए। मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है? मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है 3y की घात 2 प्लस में y प्लस में 5, ठीक है? अभी मान लो मैंने आपसे पूछा इसमें चर क्या है और अचर क्या है। चलो बता दो जरा, चर क्या है और अचर क्या है? जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताओ। अचर क्या होता है? जिनका मान स्थिर होता है, यही पढ़ा था हमने। अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर होता है। चर क्या होता है? जिसका मान 5 मैम। स्थिर नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, वो हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं। बिल्कुल सही
बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो अचर मेरा यहाँ पर सिर्फ 5 है, क्योंकि एक 5 ही है जो संख्या है। अगर मैं पूछ रही हूँ बच्चे चर क्या है, तो आप क्या बताओगे? y यहाँ पर चर है, क्योंकि एक ही है ना संख्या, एक ही चर है ना, एक ही इंग्लिश का अल्फाबेट है तो y की घात 2 भी, बट वो y ही है, y गुना y है ना, तो चर तो आपका ये हुआ। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने पद हैं? पद कितने हैं इसमें बताओ जरा। आप क्या करते हो, दो पद के को अलग क्या करते हैं? जमा और घटा, जोड़ना और घटाना जो होता है वो दो पद को अलग करता है। 2 मैम। है ना, तो मैं यहाँ पर देखूंगी एक पद। 3 मैम। बेटा चैट में आंसर करना है, चैट में प्लीज। एक मैंने देखा, ये हो गया, एक ये हो गया और दो एक ये हो गया, यानी कि 3 हो गए, तो मैं बोलूंगी 3 पद है। अब वो पद कौन कौन से हैं बेटा, तो आप क्या लिखोगे? मैम एक 3y की घात 2, एक y है और एक 5 है। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब मैंने पूछा आपसे, चलो आपने अचर बता दिए, चर बता दिए, पद बता दिए, कौन कौन से पद हैं ये बता दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इन पदों का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगी, तो ध्यान से समझना, और जो चीज नहीं समझ आए मुझे बता देना। मैंने आपको पहले अचर बताया, फिर चर बताया, फिर पद बताया, फिर पद कौन कौन से हैं ये बताया, फिर मैंने गुणनखंड बताया। अब गुणनखंड हर पद का होता है, तो 3y की घात 2 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना में y, मतलब उसको तोड़ तोड़ के हम लिख देते हैं। y का गुणनखंड y रहेगा, 5 का गुणनखंड बेटा 5 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पूछा आपसे, ठीक है, अब मुझे बताओ y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो बेटा, y की घात 2 बीजीय व्यंजक के y की घात 2 वाले बीजीय व्यंजक पे जाते हो, मतलब उस पद पे जाते हो। आप यहाँ गए, आपने देखा 3y की घात 2 है, आप क्या करोगे, इसके आगे वाला नंबर यानी कि जो ये 3 है, इसे हम कहेंगे संख्यात्मक गुणांक। किसका संख्यात्मक गुणांक है बेटा? ये y की घात 2 का, ठीक है। संख्यात्मक गुणांक किसका है? ये y की घात 2 का, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे मैम, संख्यात्मक गुणांक y की घात 2 का क्या हुआ? 3 हुआ, ठीक है। ये है सारी चीज जो अभी तक हमने बीजीय व्यंजक में पढ़ी है। अभी मुझे बताओ, क्या सबको अचर, चर, पद, गुणनखंड और संख्यात्मक गुणांक क्लियर है या नहीं है? नहीं है दोबारा बताऊंगी, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए किसी। एक बार और समझाना मैम। यस और नो में आंसर करना है चैट सेक्शन में। हाँ बेटा अभी करती हूँ, यस मैम। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर दो जल्दी से। नहीं समझ आया दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। चलो देखो, मैंने एक नंबर लिया 3m प्लस 5, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है ये बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसके अंदर चर भी है, अचर भी है और संक्रियाएं भी है। हाँ बेटा बोलो। मैम हमारे में चैट का रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा मतलब? ऑप्शन नहीं आ रहा। बेटा 3 डॉट पे जाओ, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहे हैं, वहां जाओ, यस मैम। क्लिक करो, उसमें सबसे पहला ऑप्शन इन कॉल मैसेजेस करके आ रहा है, उसे दबाओ, वहां पर मैसेज करो, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है गुड। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा आप म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट ही रखो और चैट में आंसर करो, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब होगी इससे, ठीक है। जितने भी आज बच्चे मेरे जुड़े हैं नए, प्लीज बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट करो। बाकी मैं आपको बता दिया 3 डॉट पे जाओगे, वहां पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, पहला वाला ऑप्शन इन कॉल मैसेजेस, वहां जाके आप मैसेज कर सकते हो। और जब मैं बोल रही हूँ पोल में आंसर करना है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पोल में आंसर करने के लिए आप एक्टिविटीज में जाके आंसर करोगे, ठीक है, जब मैं पूछूंगी तब। चलो अभी मैंने सबसे पहले बेटा आप लोगों से पूछा था, इस मान लो एक ये बीजीय व्यंजक है, इसमें अचर क्या है? तो अचर आपको पता है क्या है बच्चे? सभी बच्चे बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में। इस दोनों में अचर क्या है? 5 है ना? 5 क्या है आपका? अचर है। यस 5 क्या है? अचर है, बिल्कुल सही। और चर क्या है यहाँ पर?
चर क्या है? एम है, एक एम ही है ना। चर क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट से जो स्टार्ट होते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता, वो चर होते हैं, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी मुझे इसमें यहाँ पर सभी बच्चे जल्दी से बताओ कि अगर मैंने आपसे पूछा इसमें कितने पद हैं, सभी अपना अपना आंसर दो, बताओ कितने पद हैं। अगर मेरे पास ये संख्यात्मक, ये वाला बीजीय व्यंजक है, इसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि बताओ पद कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? चलो, यस, आप कैसे गिनोगे बेटा? आप क्या करोगे, दो प्लस के बीच में ये आएगा, ठीक है, मतलब दो जमा या घटा के बीच, मतलब दो पद के बीच में अलग कैसे करता है? दो पद को जमा या घटा दो पद को अलग करती है। तो आप क्या करोगे? आप बताओगे मैम पहला पद ये है और ये दूसरा पद है। मैंने कहा ठीक है, आपने बता दिया इसमें कितने पद हैं। तो हमेशा दो पदों को अलग क्या करता है? जमा या घटा, ठीक है, जोड़ना या घटाना दो पद को, तो जमा जमा करके जितने लिखे हुए हैं ना वो सारे पद हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है? यस और नो, जल्दी से बता दो बच्चों, यस और नो। पद क्लियर हुए हैं सभी को? यस और नो? पुष्पा की आईडी से बेटा नो क्यों? क्या नहीं समझ आया? हर्ष गोयल की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? बताओ जरा। समझ में नहीं आया मैम। क्या नहीं समझ में आया बेटा? ये लास्ट क्लास ज्वाइन की थी? यस लास्ट मैम। क्लास ज्वाइन की थी, उससे पहले वाली, तब तो आपने मुझे बोला था और मुझे याद है, और आपने आंसर भी बिल्कुल सही दिए थे पोल में। क्या नहीं समझ आया? चलो बताओ, फ्रीली बताओ, मैं आंसर दूंगी, बताओ क्या ये नहीं समझ? अचर वाला। अचर क्या है? अचर वाला। अचर, अचर बेटा वो होता है जिसका मान स्थिर होता है, जैसे जो हमारी संख्या हो वो। तो संख्या क्या है? जो आपके पूरे बीजीय व्यंजक में संख्या होगी ना, जो भी एक संख्या अलग से 25, 30, 5, 7, 8, 9, 10, तो कोई भी संख्या हो सकती है, वो आपकी अचर होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तीन भी तो है, लेकिन तीन बेटे के साथ में बेटा एम भी है, चर भी है, तो वो नहीं काउंट होगा। जो सिंपल अलग से खड़ी होगी संख्या, ठीक है, वो आपकी क्या होती है? संख्या। अलग से संख्या जो होगी वो आपकी क्या होगी? अचर होगी। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। अभी क्लियर हुआ? यस। हर्ष की आईडी से बेटा Yes, क्लियर ma'am. हुआ? ओके, चलो अभी बताओ पद क्लियर है ना सबको? पद क्या यस होता है? मैम। चलो, पद क्लियर है। अब मैंने पूछ लिया आपको कि कौन कौन से पद है ये बता दो, तो आप क्या करोगे? दोनों पदों को लिख दोगे, मैम एक 3m है और एक 5 है। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर मैंने बोला इन पदों के गुणनखंड कर दो जरा। गुणनखंड क्या होंगे? तो आप हर पद का अलग अलग गुणनखंड करोगे, ठीक है। अब गुणनखंड कैसे करोगे? 3m को, बेटा माइक बंद रखो प्लीज, थोड़ा ध्यान रखो। जब हम हाँ, तो गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना में m, ठीक है, 3 गुना में m। मतलब बेटा पुष्पा की आईडी से बेटा प्लीज म्यूट रखो। हाँ, तो कभी भी ना, जब भी हमारा चर लिखा और आगे कोई नंबर हो तो उनके बीच में गुना होता है, ठीक है। अगर इसकी घात 2 होती तो बेटा वो 2 बार होता, ठीक है। अब मैंने 5 को क्या लिख सकती हूँ? मैं खाली 5 ही आएगा, 5 गुना 1 या 5, ठीक है। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब मैंने बोला कि बताओ m का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? m का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो आप क्या करोगे बच्चा? आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैम m वाला पद कौन सा है? पहले आप m वाला पद ढूंढोगे बीजीय व्यंजक में। 3m है ना, 3m को आगे कौन सा, m के आगे कौन सा नंबर है? m के आगे 3 है ना, तो आप क्या कहोगे मैम? m का संख्यात्मक गुणांक 3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब सबको क्लियर हुआ है बीजीय व्यंजक में चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है, गुणनखंड क्या है और संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक गुणांक जो होता है बेटा वो हर का अलग होता है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। संख्यात्मक गुणांक बीजीय व्यंजक में जितने चर होंगे और जितनी वैरायटी के चर होंगे उतने संख्यात्मक गुणांक होंगे उसके पर्टिकुलर उसके। क्या बताओ जरा, सबको क्लियर हुआ है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं बेटा, क्या मैं एक क्वेश्चन सभी से पूछ लूं? ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, 5y की घात 3 प्लस में y प्लस में 25, ठीक है।
ये मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है। ओके, आपको क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले बताना है अचर क्या है, चर क्या है, कितने पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं, और उसके बाद बेटा बताने हैं हर पद का गुणनखंड करना है, ठीक है, जितने पद है उनके गुणनखंड करने हैं, और y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक बताना है, और y का संख्यात्मक गुणांक बताना है, ठीक है, ये करो। और क्या हाँ बेटा, भी दिखा दे मैम सम करके। कॉपी ही दिखानी है बेटा, कॉपी ही दिखानी है। सभी बच्चे इन पांचों का आंसर करो और फिर मुझे अपनी नोटबुक्स दिखाएंगे, ठीक है, जब मैं बोलूंगी तब स्टार्ट करेंगे नोटबुक दिखाना, पहले सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। करो जरा सभी, करिए जरा सभी। डन, डन बच्चों। मैम यस मैम। सभी बच्चों का डन हुआ, बता दो जरा। चलो नोटबुक स्टार्ट करो और दिखाएंगे सभी बच्चे। बेटा सही हो गलत हो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलो एक बच्चे ने दिखाया, ठीक है, तनु शर्मा की आईडी से वेरी गुड, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, झांगरा गल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, प्रीति की आईडी से वेरी गुड, एंड प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड गुड। और बाकी बच्चे भी दिखाओ, मुझे सबके आंसर चाहिए, सही करो गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो, ठीक है, डाउट होगा मैं क्लियर करूंगी। करो जरा सभी। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। संख्यात्मक गुणांक नहीं लिखे ब्रिजेश कुमार की आईडी से, लिखो जरा संख्यात्मक। अच्छा ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है बेटा, गुड। और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी दिखाओ भाई, नोटबुक नोटबुक चाहिए मुझे सबकी। चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपने देखा कि इसमें अचर क्या है, हमने डिस्कस क्या किया था, अचर क्या होता है, जो भी पूरे बीजीय व्यंजक में संख्या होगी। आपने देखा संख्या खाली खाली संख्या कौन सी है, 5, 25, तो आपने लिख दिया मैम 25 यहाँ पर संख्या हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला चर बताओ। आपने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं, इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से, सिर्फ वाई है, तो आप बोलोगे मैम वाई यहाँ पर चर है। मैंने बोला कितने पद है, पद कितने, आपने बोला मैम 1 2 3, आपने क्या देखा 3 पद है ना, 2 मतलब जितने प्लस के बीच में गैप है ना, तो आप क्या बोलोगे मैम 3 पद है। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला कौन कौन से पद है, तो आप हर पद को लिख दो। पहला है 5y की घात 3, दूसरा है y, तीसरा है 25, अलग अलग लिख दो ना सबको। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब इनके गुणनखंड करो, तो आप गुणनखंड कैसे करोगे, मैं गुणनखंड यहाँ करके दिखा रही हूँ बेटा। 5y की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 5 गुना में y की घात 3, मतलब किसी की भी घात कुछ होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर उतनी बार आएगा, यानी कि y गुना में y गुना में y, ठीक है। अगर y का लिखोगे, दूसरा पद y था तो y का y रहेगा। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना में 5, ठीक है, 5 गुना में 5, तो ये तो हो गए गुणनखंड, ठीक है। अब मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। आप जाओगे y की घात 3 वाले पद पे, ठीक है,
तो आपने देखा y की घात 3 वाला पद है 5y की घात 3, तो उसके आगे वाला नंबर यानी कि 5 जो होगा वो क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक। और y का क्या होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, 1 है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? एक बीजीय व्यंजक में क्या क्या हो सकता है वो मैंने सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की, और मेरे जितने बच्चों ने कॉपी दिखाई थी बिल्कुल करेक्ट था। अभी मुझे जल्दी से बता दो, किसी को डाउट है तो मैं डाउट ले लूंगी, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलो। मैम ये 5y और y की पावर 3 है, ये 5 अचर क्यों नहीं हो सकता? बेटा अचर क्या होता है, जिसका मान स्थिर होता है, एक संख्या होती है अचर, ठीक है। और 5y की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि y की घात 3 कुछ है, चर है, उसके अंदर 5 गुना हो रहा है, मतलब जो y की घात 3 होगा ना उसको 5 गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए उसको हम गुणांक बोलते हैं, उस y की घात 3 का, कि उसको y की घात 3 को हम उसमें 5 बार गुना कर रहे हैं। जब भी हम y की घात 3 y में कुछ मान रखेंगे तो उसको उसकी घात 3 करने के बाद 5 से गुना भी कर देंगे, इसलिए वो एक संख्या नहीं है बेटा, उसका गुणांक है, ठीक है। समझ में आया निशांत की आईडी से बच्चा? ओके गुड। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं अचर में और संख्यात्मक गुणांक में, तो बेटा हमेशा क्लियर रखो, अचर हमेशा क्या होगा, जो अलग से नंबर है, जो इंडिपेंडेंट नंबर है। बेटा प्लीज अननेसेसरी कैमरा मत ऑन करो, अगर होमवर्क दिखा रहे हो तो बैक जो मैंने क्वेश्चन पूछा अगर आप वो दिखा रहे हैं तो बैक कैमरा ऑन करके दिखाए, ठीक है। ठीक है, सो संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ बेटा, कि जो भी हमने जिसका भी उसने संख्यात्मक गुणांक पूछा, सीधे y की घात 3 का पूछा था, तो मैंने ना y की घात 3 का पद पूरा यहाँ लिख लिया, 5y की घात 3, तो इसके आगे वाला नंबर क्या है, 5 है ना, तो 5 ही हमारा इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया। अब y का पूछा था तो y वाला पद पूरा y लिख लिया, y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। मैंने बताया था ना कि किसी चर के आगे कुछ नहीं है उसका मतलब होता है उसके आगे 1 होता है, बट ये भी देख लेना साइन क्या है, अगर आगे माइनस का साइन है तो -1 आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बता दो, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। किसी को छोटा सा भी डाउट है फिर से बता दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा। मैम अगर ऐसे इसमें अगर y के आगे 1 आया है, अगर यहाँ पे गुना का साइन है तो गुना में आएगा मैम? मतलब मैं समझी नहीं। मैम जैसे y है मैम, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे 1 y आ गया मैम, या माइनस होता तो -1 आता। हाँ मैम यहाँ पे गुना का साइन होगा तो बेटा गुना अगर गुना, अच्छा सुन, अगर यहाँ पर गुना का साइन होता, पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर गुना का साइन होता ना तो वो y इसमें ऐड हो जाता, गुना हो जाता और y की घात वो 4 बन जाता, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, y की घात 3 का मतलब क्या है, y गुना में y गुना में y तो है, एक और y ऐड हो गया, ठीक है। तो पद ही नहीं होता पहली बात, तो पद के लिए मैंने आपको बताया था, पद होने के लिए दो पद के बीच में प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, मैंने कभी गुना और भाग बताया ही नहीं आपको, याद है? संक्रियाओं में मैंने उस टाइम बताया था कि दो पद के बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, गुना भाग नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो फिर पद ही नहीं रहेगा, वो मर्ज हो जाता है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। मैम मैं हाँ बोलो, डन, आगे बढ़े, चलो। अभी ना थोड़ा सा, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा आपकी जो पेपर में आएगा वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, और अगली क्लास से हम आपके पेपर में जो चैप्टर आने वाले हैं उन्हीं का पढ़ेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो आपका चैप्टर है 8th, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले आज क्या पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा है बच्चे, तो आज हम देख लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है, और ना और उसके कुछ गुण देख लेते हैं, ठीक है, चतुर्भुज के गुण देख लेते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है, कोई बताना चाहेगा चतुर्भुज क्या होता है? एनीवन? जितना पता है, जैसे पता है। यस, चतुर्भुज क्या होता है बेटा? चार लाइनों से या चार रेखा से मिलकर बनी आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होता है? चार भुजा होती हैं,
है ना, 4 भुजा होती है, 4 कोण होते हैं, है ना, और चारों कोणों का योग कितना होता है, 1 कोण, 2 कोण बचे, 3 कोण और 4, 360 डिग्री मैम। चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। जैसे आपने देखा है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, राइट, ऐसे ही चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जवाब बागी। अब किसी भी चतुर्भुज के अंदर बेटा 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के, मान लो मेरे पास ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसके अंदर 2 विकर्ण, विकर्ण का मतलब 2 इसको मिला देंगे तो 2 क्या बन गए, अलग से त्रिभुज बन गए, और इसको मिला देंगे, अपोजिट दोनों अलग अलग एजेस को मिला देंगे तो हमारे इन्हें क्या बोलते हैं हम, विकर्ण। तो किसी भी चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। ये तो थी, मैंने छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है बेटा, अभी ज्यादा नहीं बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या चतुर्भुज एक ही तरीके का होता है, नहीं, चतुर्भुज बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे समलंब, समांतर चतुर्भुज, आयत, है ना, और कौन सा होगा, समचतुर्भुज, वर्ग। हाँ जी बेटा, वर्ग मैम। हाँ वर्ग, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के भी बहुत सारे वेरिएशन है, वेराइटी है, मतलब प्रकार है, ठीक है। तो हम एक एक करके आने वाली क्लासेस के अंदर चतुर्भुज के पहले सारे चतुर्भुज देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम इनके ऊपर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये तो था बेसिक कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं। कोई और बचा है तो बताना चाहेगा बेटा, कोई और ऐड करना चाहेगा बच्चा, कोई भी बताओ, और क्या गुण होते हैं किसी भी चतुर्भुज के, एनीवन? बेटा जितना पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगी, जितना पता है उतना बता दो। कोई और ऐड करना चाहेगा किसी चतुर्भुज के, कोई एक बेसिक सा चतुर्भुज है, मतलब एक नॉर्मल चतुर्भुज, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी तो होती ही है, ये उसके गुण तो होते ही होते हैं, है ना, कि 2 विकर्ण होता है, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होता है, 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो तो ये तो सभी में अप्लाई होगा, चाहे वो सम चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई भी चतुर्भुज हो, तो सब में ये सारी चीजें तो काम करेंगी, चारों प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अभी मैं एक और तरीके का चतुर्भुज आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको बेटा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है बेटा जिसकी सामने सामने वाली भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। जैसे मैं ABCD की बात कर रही हूं, है ना, तो इसमें ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली इस भुजा के बराबर होगी, मतलब AB आपकी समानांतर होगी CD की। अच्छा, समानांतर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे रेल की पटरी देखी है, वो हमेशा बराबर होती है, कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिल सकती, आपस में कभी नहीं मिलती, वो उनका बीच में हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बराबर होगा, है ना, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, कभी नहीं मिलेगी, चाहे वो कितनी दूर चली जाए, तो इसे हम बोलते हैं समानांतर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, AB समानांतर होगा CD के, और AD यानी कि ये वाली हमेशा बराबर होगी, समानांतर होगी BC के। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी समानांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं कौन सी हुई, सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। सम्मुख भुजाओं का मतलब क्या हुआ बेटा, कि सामने सामने वाली जो भुजाएं हैं, यानी कि इसके सामने वाली ये भुजा हो गई और इसके सामने वाली ये भुजा हो गई, ये आपस में समानांतर होती हैं, कभी भी नहीं मिलेंगी, एक भी, हमेशा इसका डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या मेरे, और अच्छा, किसी भी चतुर्भुज की जो हमने ये 4 प्रॉपर्टी देखी है ना, 4 गुण देखे हैं, ये तो इसमें भी अप्लाई होंगे कि ये 4 भुजाएं होंगी, चारों का योग इतना होगा, है ना, यस,
इतना होगा 300, सारे कोणों का योग 360 डिग्री होगा, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। गुड गुड, सबको समझ आया है? ठीक है, सो बेटा हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं आपके डाउट।